सो गाइस, द टॉम राइडर किंग के और एक न्यू पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो ह्योन लॉस वेगास आया है मीडस सिटी के एक ऑकेशन हाउस को अटेंड करने के लिए, लेकिन उस ऑकेशन हाउस को अटेंड करने के लिए बंदे को चाहिए पैसे, और वो पैसा कमाने वाला है गैम्बलिंग करके। हम देखते हैं एक कसिनो के अंदर जो ह्योन लगातार जैकपॉट जीत रहा था। ये देखकर सियोंगबू और उसके चमचे लोग तो बहुत ज्यादा हैरान थे कि ये साला हर बार जीत कैसे रहा है। सियोंगबू तो इसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान था कि बंदे ने लगातार 6 बार जीता है जैकपॉट। वही हम देखते हैं अपना जो ह्योन तो बड़ा खुश था गैम्बलिंग खेलते हुए, और अभी जो ह्योन अपने प्राइज मनी के वाउचर को बाहर निकालता है और इनसे ही कहता है कि अब यहाँ पर ऐसे खड़े मत रहो, चलो हमें कैश निकालवाना होगा। सियोंगबू तो इस वाउचर को देखकर कहता है, भाई तूने तो बहुत ज्यादा ही पैसा कमा लिया है। बंदे के इतना कहते ही हम देखते हैं यहाँ पर एक आदमी आता है जो ह्योन को रोक लेता है, और इस आदमी को लगता है कि जो ह्योन ने शायद यहाँ पर अनफेयर तरीके से इन पैसों को जीता होगा, और वो अभी इस टाइम जो ह्योन को चेक करना चाहता है। जो ह्योन कहता है कि हाँ भाई चेक कर ले, कोई दिक्कत नहीं। ये आदमी जो ह्योन को चेक करता है और उसे यहाँ पर एक गोल्डन कलर का की चेन जैसा मिलता है। जो ह्योन दिखाता है कि ये बस एक छोटा सा चाकू है, इसका कलर मुझे पसंद आया था इसलिए मैंने रख लिया, लेकिन हमें पता चलता है कि ये असल में सोने का कुल्हाड़ी वाला रिलिक है। इसने बस अपना शेप चेंज किया है और इसी के वजह से ही जो ह्योन इतना सारा पैसा जीत पाया, क्योंकि इस सोने के कुल्हाड़ी वाले रिलिक के एबिलिटी के मदद से जो ह्योन को पहले ही पता लग रहा था कि कौन से मशीन पर जैकपॉट मिलने वाला है। खैर जो भी हो, ये आदमी जो ह्योन को चेक करके ही कहता है कि सॉरी सर, हमें माफ करना, बट लगता है अब बहुत लकी हो। लेकिन सियोंगबू तो बड़ा हैरान था कि भाई तूने ये कैसे जीता, इसका सीक्रेट क्या है। अदर साइड इस कसिनो के स्टाफ मेंबर तो अपने ही मशीन्स को चेक कर रहे थे कि इसमें कुछ खराबी तो नहीं हुआ। वही पर जो ह्योन सियोंगबू से कहता है कि चल अब हमें दूसरे कसिनो पर जाना होगा। ये कह के बंदा अपने वाउचर को रखता है रिसेप्शन पर। ये रिसेप्शन वाली लड़की तो वाउचर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और यही कहती है कि सर मैं आपको हमारे VIP रूम में ले जाता हूँ पहले। बट जो ह्योन भी लाइक यार मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे अपना पैसा जल्दी से जल्दी दिला दो। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जो ह्योन और ये सभी लोग एक जगह पर बैठ के ड्रिंक कर रहे थे, एंड ये सब लोग तो इतने सारे पैसे देख के बहुत ज्यादा खुश थे। जो ह्योन कहता है कि भाई इतना खुश मत हो, ये सारे तुम्हारे पैसे नहीं है, ये मेरे पैसे है। सियोंगबू कहता है कि हाँ हमें पता है, लेकिन तुम इतने सारे पैसों का क्या करोगे? क्या तुम सच में पार्टिसिपेट करने वाले हो ऑकेशन हाउस में? क्योंकि हमें जितना पैसा मिला है उसको लेके अगर हम घर जाएंगे तो पूरे लाइफ टाइम एंजॉय कर सकते हैं। जो ह्योन कुछ जवाब नहीं देता, बल्कि अपने मनी में नहीं कहता है कि ये मेरा गोल नहीं है, मेरा गोल है ऑकेशन हाउस में जाके उन गॉड टायर रिलिक को कलेक्ट करना। ऊपर से मुझे सीओ तेजुन के साथ भी लड़ना है, तो इतना पैसा काफी नहीं होगा। तो हाँ, जो ह्योन इनसे ही कहता है कि जल्दी जल्दी खाना खा लो, हम लोग दूसरे कसिनो में जाएंगे। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें एक दूसरा कसिनो दिखाया जाता है, और इस कसिनो को देखकर गोल्डन एक्स यही कहता है कि मुझे यहाँ से पैसों की बदबू आ रही है। इतना कहते ही जो ह्योन के सामने एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारे सभी रिलिक्स यहाँ पर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा है, इसी वजह से रिलिक के साथ तुम्हारा जो एफिनिटी है वो काफी हद तक इंक्रीज हो चुकी है। जो ह्योन हमें यही बताता है कि जिन जगहों पर इंसान काफी ज्यादा सफर करते हैं, मतलब जैसे मान लो बैटलफील्ड या फिर गैम्बलिंग हाउस, जहाँ ह्यूमंस काफी ज्यादा सफर करते हैं, वो जगह रिलिक को बहुत पसंद है। इसीलिए जो ह्योन अपने मन में ही कहता है कि जितना जल्दी हो सके मुझे यहाँ से निकलना होगा। तभी पीछे से ये बंदा कहता है कि जो ह्योन तुम्हारा ये बैग काफी अजीब हरकतें कर रहा है। जो ह्योन अपना बैग खोलता है और इसके अंदर सिल्वर एक्स था, और सिल्वर एक्स यही कह रहा था कि वो आ रहा है, वो आ रहा है अभी। अब देखो गाइस, हमें बताया जाता है कि जो गोल्डन एक्स है वो पैसों के गन को बहुत जल्दी सूंघ लेता है। वही दूसरा जो सिल्वर एक्स है उसका एबिलिटी ये है कि वो एनिमीज को लोकेट कर लेता है, जो उसके ओनर के लिए एक थ्रेट बन सकता है। जो ह्योन को समझ में नहीं आ रहा था कि अभी ऐसा क्यों हो रहा है, बट तभी दूर हम देखते हैं कि कुछ लोग लड़ रहे थे एक दूसरे के साथ, और इतने में ही सियोंगबू के पीछे हम एक बंदे को देखते हैं और उसके हाथ पर चाकू था। हम देखते हैं ये बंदा सियोंगबू को नहीं बल्कि सीधा जो ह्योन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जो ह्योन इसे डॉज करके जमीन में पटक देता है, और हमें पता चलता है कि ये बंदा असल में इस कसिनो का डीलर है। लेकिन एक कसिनो का डीलर अपने गेस्ट के ऊपर अटैक क्यों करेगा ये समझ में नहीं आ रहा था जो ह्योन को। जो ह्योन अपने मन में कहता है कि आसपास तो कोई टॉम भी अपियर नहीं हुआ है, तो अचानक ऐसा क्यों हो रहा है। तभी जो ह्योन यहाँ पर किसी को आते हुए देखता है। हम देखते हैं एक खूबसूरत सी लड़की यहाँ पर एंटर कर चुकी है, जिसे देखकर तो जो ह्योन के ये दोनों चमचे बहुत ज्यादा फैल जाता है कि ये कितना क्यूट है। पर वही जो ह्योन काफी घबराया हुआ लग रहा था, वो इनसे ही कहता है कि इमीडिएटली यहाँ से निकलो। और गाइस ऐसा इसलिए क्योंकि जो ह्योन के थ्रू हमें पता चलता है कि ये जो लड़की है इसका नाम है आयरीन हॉल्टन, द क्यूट यंगेस्ट डॉटर ऑफ हॉल्टन फैमिली। लेकिन ये चीज इम्पोर्टेंट नहीं है। जो ह्योन हमें यही बताता है कि आगे चल के इसको एक गॉड टायर रिलिक मिलने वाला है। जो ह्योन बताता है कि ये गॉड टायर रिलिक सबसे ताकतवर होते हैं। मेरे पिछले लाइफ में जिन लोगों के पास गॉड टायर रिलिक था उन लोगों को किंग का टाइटल
टाइटल दिया गया था। और ये जो लड़की है आयरीन हॉल्टन, इसे एक ऐसा गॉड टायर रिलिक मिला था जिससे ये काफी ज्यादा पावरफुल बन गई थी और इसका नाम पड़ गया था किंग ऑफ बैंकरप्सी। मतलब अगर ये लड़की किसी के भी आसपास रहेगी तो वो पूरे तरीके से कंगाल हो जाएगा। अगर किसी के पास कोई कंपनी भी है तो उसका कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगा। मतलब तुम समझ सकते हो कि ये लड़की पूरी की पूरी पनौती है, इसीलिए इसको अवॉइड करना ही सही रहेगा। ये कह के जो यन यहाँ से निकलने ही वाला था, लेकिन तभी ये लड़की दौड़ते हुए जो यन के पास ही आती है। पर जो यन इसके ऊपर ध्यान नहीं देता। जो यन भी लाइक निकल लेता हूँ, नहीं तो लौड़े लग जाएंगे। बंदा बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलने ही वाला था, लेकिन तभी उसके सामने नोटिफिकेशन आ जाता है और वो ये है कि इस दरवाजे से एक खतरनाक ऑरा महसूस हो रही है, जिस वजह से तुम्हारे सारे रिलिक्स काफी ज्यादा डैमेज भी हो चुका है। जो यन भी लाइक फक यार, मुझे यही लगा था। वही ये लड़की आयरीन सीधा आके हमारे जो यन को पकड़ लेती है और यही कहती है कि प्लीज एक बार सुन तो लो मैं क्या कहना चाहती हूँ। हम देखते हैं आयरीन के पकड़ते ही यहाँ पर एक पर्पल ऑरा रिलीज हो रहा था और जो यन के सामने बार बार यही नोटिफिकेशन आ रहा था कि तुम्हारे सारे रिलिक्स काफी तेजी से डैमेज हो रहा है। ये देखकर तो जो यन इस लड़की का हाथ हटा देता है। आयरीन कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं बस आपसे मिलके काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। अदर साइड सियोंगबू और उसके साथ जो ये बंदा है, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि बॉस जो यन इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है इस लड़की के साथ। तभी इनमें से ही एक लड़का कहता है कि मुझे याद आया, मैं इस लड़की के बारे में जानता हूँ। ये वही है आयरीन हॉल्टन। ये अमेरिका के एक बहुत ही अमीर फैमिली की बेटी है। आयरीन जो यन से ही पूछती है कि क्या तुम वही हो जिसने लगातार कसिनो के अंदर जैकपॉट जीता है? मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी हर जगह पर, और क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने ये कैसे किया? जो यन तो अपने मन में ही कह रहा था कि इतने अमीर फैमिली के लोगों को क्यों जानना है कि मैंने जैकपॉट कैसे जीता। हो सकता है कि इसके पास कोई प्लान है, इसीलिए जो यन कहता है कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं हूँ। ये कह के जो यन यहाँ से जाने लगता है। वही सियोंगबू कहता है कि अबे पागल है क्या तू? उस लड़की को ठुकरा क्यों रहा है? तुझे पता है ना वो कितने अमीर फैमिली की बेटी है। पर जो यन इसका बिल्कुल नहीं सुन रहा था, तो सियोंगबू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जो यन भी इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो पीछे घूम के देखता है और यहाँ पर सब लोग पड़े हुए थे, उनके पेट पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये आयरीन के ही पावर का कोई साइड इफेक्ट होगा। खैर जो भी हो, जो यन इनको बचा के इस कसिनो से बाहर तो ले आता है, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा था कि इनका तबीयत ऐसे अचानक से खराब कैसे हो गया। जो यन सियोंगबू से कहता है कि भाई ध्यान से सुन, उस लड़की से दूर रहना, और मैं अभी ऑकेशन हाउस की तरफ जा रहा हूँ। पैसों के बैग को प्रोटेक्ट कर, जब मैं कॉल करूंगा तब आ जाना। जो यन अपने मन में कहता है कि मैं और पैसा बनाने का सोच रहा था, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ऑकेशन हाउस को भी मिस नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जो यन ऑकेशन हाउस में आ जाता है और उसे यहाँ पर एक बंदा दिखाई देता है। मैं पहले ही बता दूं, इसका नाम है शिबू यन। ये बेसिकली सीओ तेजुन का राइट हैंड है। जो यन अपने मन में कहता है अगर ये कमीना यहाँ पर है तो सीओ तेजुन भी पक्का यहाँ पर होगा। एंड हाँ, फाइनली जो यन के साथ एनकाउंटर हो जाता है सीओ तेजुन का। जो यन अपने मन में ही कहता है कि चलो हम लोग फाइनली मिल ही गए, और एक ही पल में उसे वो सब कुछ पुराने लाइफ के चीज याद आता है कि कैसे इसने धोखा देके उसे मरवा दिया था एक टॉम के अंदर। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स सीओ तेजुन को इस टाइम बिल्कुल नहीं पता जो यन के बारे में। पर जो यन अपने मन में ही कहता है कि टेंशन मत ले बेटा, तू इस ऑकेशन हाउस में जिन रिलिक्स को लेने के लिए आया है उन सभी को आज मैं ले जाऊंगा। इतने में ही जो यन नोटिस करता है कि यहाँ पर लोग अजीब सा बिहेव कर रहे थे, कि किसी का सडनली स्टॉक गिर गया और किसी का सभी पैसा ही चला गया। ये सब चीज देखकर जो यन समझ जाता है कि पक्का वो लड़की भी यहाँ पर ही होगा। बंदा आसपास देखता है और सच में उसे दिखाई देता है कि आयरीन यहाँ पर है। जो यन भी लाइक यार ये लड़की मेरा पीछा ही नहीं छोड़ेगी। जो यन यहाँ से फिर से भाग रहा था, लेकिन आयरीन यही कहती है कि प्लीज रुक जाओ, एक बार सुन तो लो मैं क्या कहना चाहती हूँ। जो यन तो यहाँ पर से हड़बड़ी में भाग रहा था तो शीशे से टकरा जाता है बंदा। आयरीन कहती है क्या तुम ठीक हो? ये दरवाजा काफी हार्ड था। जो यन गुस्से में कहता है तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं ठीक हूँ, और तुम मुझे ऐसे फॉलो क्यों कर रहे हो हर जगह पर? आयरीन कहती है कि यही तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। जो यन को समझ में नहीं आता कि ये लड़की कहना क्या चाहती है। आगे आयरीन कहती है कि जो लोग भी मेरे आसपास होते हैं उनके ऊपर बैड लक आ जाता है और वो सब कंगाल हो जाते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढ रही थी कि क्या तुम इस चीज के बारे में कुछ कर सकते हो ताकि मैं अपने आसपास के लोगों को खुश रख सकूं। जो यन बताता है कि फ्यूचर में इस लड़की को किंग ऑफ बैंकरप्सी कहा जाता था, क्योंकि इसने काउंटलेस लोगों को बर्बाद करके उनको कंगाल कर दिया था, और इसके वजह से फ्यूचर में काफी सारे कंट्री फाइनेंशियल क्राइसिस में पड़ने वाला है। पर जो यन को समझ में नहीं आ रहा था कि अभी ये लड़की ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। हम देखते हैं कि आयरीन ने जो यन का हाथ पकड़ लिया है और वो जो यन से ही पूछती है कि तुम्हारे गुड लक का कोई सीक्रेट है क्या? अगर है तो प्लीज मुझे भी बताओ, क्योंकि मेरे आसपास के लोग हमेशा बैड लक के अंदर फंस जाते हैं। तो मैं तुम्हारे गुड लक का सीक्रेट जानना चाहती हूँ और इसके लिए मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा भी दूंगी। लेकिन इतने में ही जो यन के सामने सिस्टम का नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें उसका टॉलरेंस स्किल
एक्टिवेट हो चुका था और वो काफी हद तक इंक्रीज हो रही थी। और इस टॉलरेंस स्किल के वजह से आयरिन का बैड लक उसके ऊपर नहीं आ रहा था। जो यन तो इसे देखकर मुस्कुराता है और फिर वो आयरिन से कहता है ठीक है चलो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एंड गाइस जो यन ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि इस लड़की के आसपास रहते उसका टॉलरेंस स्किल काफी हद तक इंक्रीज हो रही थी। अदरवाइज जब तक ये लड़की उसके आसपास होगा बाकी लोग फाइनेंशियली काफी ज्यादा कमजोर हो जाएंगे और ऐसा होगा तो वो सीओ तेजुन और उसके राइट हैंड शिबुयन को बहुत आराम से मार पाएगा। बंदा नोटिस करता है कि सीओ तेजुन शिबुयन के ऊपर बहुत ज्यादा भड़क रहा था क्योंकि उन्हें पता लगा कि चाइना में उनका एक फैक्ट्री अचानक से आग में जल गया। तेजुन को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हुआ, पर वही जो यन दूर खड़ा होकर मजे ले रहा था इसकी। और फिर बंदा आयरिन से कहता है कि चलो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें एक चीज तो पता है ना, लक बहुत ही कीमती चीज है। आयरिन कहती है कि ऑफ कोर्स मुझे ये चीज बहुत अच्छे से पता है। जो यन कहता है ठीक है फिर हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इस ओकेशन हाउस में अटेंड करने वाला हूँ जो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो क्या इस ओकेशन हाउस में तुम मुझे ज्वाइन करना चाहोगी? आयरिन तो यहाँ पर मान जाती है और वो ओकेशन हाउस का टिकट लेने चली जाती है। इधर जो यन तो बड़ा खुश होता है कि चलो ये लड़की मेरी बहुत काम आएगी। खैर थोड़ी देर बाद ओकेशन स्टार्ट हो जाता है और ये बंदा सभी लोगों को यहाँ पर वेलकम कर रहा था। हम देखते हैं इस ओकेशन हाउस में जो यन और आयरिन भी मौजूद है। जो यन देखता है कि इस ओकेशन हाउस में आधे से भी लोग नहीं आए हैं और वो लोग आएंगे भी कैसे, आयरिन की वजह से उन सबका बैड लक चल रहा है। पर फिर भी सीओ तेजुन अभी भी यहाँ पर है। जो यन समझ जाता है कि ये बंदा अभी भी इस ओकेशन हाउस में है तो मतलब कुछ तो यहाँ पर आज आने वाला है जो इसको चाहिए। ओकेशन स्टार्ट होता है और आयरिन कहती है कि देखो ये चीज काफी बढ़िया है, तुम इसे ले सकते हो। जो यन कहता है कि जब मेरे मतलब का चीज आएगा तब मैं उसको लूंगा। आयरिन भी कहती है अच्छा ओके ठीक है। जो यन आयरिन की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है ये लड़की जिसको फ्यूचर में किंग ऑफ बैंकरप्सी कहा जाएगा, ये उस टाइम से काफी अलग है जब मैंने इसको फ्यूचर में देखा था। इस टाइम ये काफी अजीब बिहेव कर रही है, शायद ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पावर के बारे में इसको अभी तक नहीं पता और जब फ्यूचर में इसको पावर मिली होगी तो उस रिलिक ने ही इसके अंदर के ह्यूमैनिटी को शायद मार दिया होगा। खैर जो भी हो अभी आयरिन जो यन को थैंक यू कहती है। जो यन पूछता है कि थैंक यू किस लिए? आयरिन कहती है कि वो बस तुमने मेरी बात सुनी और मैंने जो तुम्हें बताया तुमने उसके ऊपर बिलीव किया, इसीलिए अब मुझे बेटर फील हो रहा है कि कोई तो है जिसके साथ मैं बात कर सकती हूँ। जो यन कहता है कि अरे ऐसा मत सोचो, ये उतना भी बड़ा डील नहीं है। ये सुनकर तो आयरिन यहाँ पर और भी ज्यादा खुश हो जाती है और बंदी इतना ज्यादा खुश हो जाती है कि उससे एक अलग ही ऑरा रिलीज होता है, ऐसा मानो कि यहाँ पर कोई भूकंप आ गया हो। जो यन देखता है कि उसके सामने फिर नोटिफिकेशन आ गया कि उसके सभी रिलिक डैमेज हो रहा है, मतलब आयरिन जितना खुश होगी उसका रिलिक उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। हालांकि जो यन का टॉलरेंस स्किल काफी तेजी से इंक्रीज हो रही थी, इवन वो ई रैंक पर भी पहुंच जाता है, पर इतना काफी नहीं था। तो बंदा यहाँ पर आयरिन को थोड़ा डिमोटिव करता है और आयरिन यहाँ पर थोड़ा डिमोटिव भी हो जाती है। जो यन के सामने नोटिफिकेशन आता है कि चलो अब सब कुछ नॉर्मल है। ओकेशन यहाँ पर चालू था और उसमें काफी सारे चीजों के ऊपर बेट लगाया जा रहा था। इवन कुछ लोग तो यहाँ पर एक दूसरे के साथ लड़ भी रहे थे। और इधर आयरिन को खुश करने के लिए जो यन कहता है कि तुम गुड लक का सीक्रेट जानना चाहते हो है ना, तो मैं तुम्हें बताता हूँ वो चीज। ये सुन के तो आयरिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। बट गाइस मैं बता दूं कि जो यन ने बेसिकली आयरिन के दिमाग में एक फॉल्स होप डाला है ताकि वो खुश रहे, और वो जितना खुश रहेगा उसके रिलिक का पावर और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। इससे जो यन को ही मदद होगा इस ओकेशन हाउस में बेट लगाने में। हम देखते हैं सीओ तेजुन और जो यन के बीच काफी सारी चीजों के ऊपर बेट लगता है एंड रिलिक के बारे में जो यन का नॉलेज काफी अच्छा है, तो वो उन सारे रिलिक को छीन लेता है तेजुन से जो काम के है, जस्ट लाइक कोड ऑफ हामुराबी, शेक्सपियर, पेन और एक नेकलेस। लेकिन भविष्यवाणी में जैसा मेंशन किया गया था कोई भी गॉड टेयर रिलिक यहाँ पर अभी तक अपीयर नहीं हुआ है। जो यन भी अपने मन में सोचता है कि ओकेशन लगभग खत्म होने वाला है, लेकिन जो मुझे चाहिए था वो अभी तक आया ही नहीं। तभी जो बंदा ओकेशन करवा रहा था वो कहता है कि हम लोग अभी एक सरप्राइज देने वाले हैं और ये हमारा इस ओकेशन का फाइनल आइटम होगा। ये सुन के जो यन और तेजुन दोनों ही हैरान होता है। हम देखते हैं एक छोटा सा ट्री प्लांट इनके सामने रखा जाता है जिसका नाम है एम्परर क्वीन शी हुआंग का इटर्नल लाइफ, और ये एक गॉड टेयर हीलिंग वाला रिलिक है जो किसी भी कीमत में जो यन को चाहिए ही। बट यही चीज सीओ तेजुन को भी चाहिए। एंड अभी हमें इस रिलिक के बारे में बताया जाता है कि प्राचीन चाइना में एम्परर क्वीन शी हुआंग एक पावरफुल रूलर था, और अफवाह यह है कि क्वीन शी हुआंग ने इटर्नल लाइफ देने वाले एक ट्री को ढूंढने के लिए अनगिनत लोगों को भेजा था। एंड ये वही इटर्नल लाइफ वाला ट्री है जिसको सीओ तेजुन ने पॉजेस कर लिया था जो यन के मरने से पहले।
और इसी वजह से सीओ तेजुन ने जो यन को बहुत ही गंदे तरीके से कंट्रोल किया था। लेकिन जो भी हो, इस बार जो यन इस रिलिक को अपने हाथों से नहीं जाने दे सकता, तो वो यहाँ पर बोली लगाता है और उसके और सीओ तेजुन के बीच काफी अच्छा खासा बोली लग रहा था। इवन एक टाइम पर तो ये बोली $10 मिलियन में पहुंच जाता है। जो यन तो बड़ा हैरान होता है कि सीओ तेजुन एक पेड़ के लिए इतना पैसा देने के लिए रेडी है। शायद इस रिलिक के बारे में इसको पहले से ही पता हो। लेकिन जो भी हो, इस टाइम जो यन सीओ तेजुन के साथ पैसों के मामले में नहीं जीत सकता। तो जो यन आयरिन से कहता है कि चलो एक डील करते हैं, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारे प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन ढूंढ दूंगा, लेकिन उसके बदले क्या तुम इस आइटम को मेरे लिए खरीद सकते हो। आयरिन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है क्यों नहीं, ये तो ऐसा चीज है जो मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इस ट्री प्लांट के ऊपर बोली 50 मिलियन तक पहुंच जाता है। सब लोग तो बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था कि एक चीज के लिए इतना सारा पैसा। पर जो भी हो, ऑकेशन अनाउंसर कहता है कि कोई और बोली लगाना चाहेगा 50 मिलियन से ऊपर। इस पर सीओ तेजुन सीधा यहाँ पर $100 मिलियन का बोली लगा देता है, जो देखकर जो यन भी काफी ज्यादा निराश होता है क्योंकि उसका बजट सिर्फ $100 मिलियन तक ही था। लेकिन तभी साइड से आयरिन कहती है कि मैं लगाती हूँ $150 मिलियन। इसे देखकर तो जो यन स्माइल करता है और ऑकेशन हाउस में जितने भी लोग बचे हुए थे वो सब, इवन अनाउंसर भी बहुत ज्यादा शॉक होता है कि $150 मिलियन। इवन सीओ तेजुन भी हैरान था इस चीज को सुन के। लेकिन बंदा हार नहीं मानने वाला सीओ तेजुन भी कहता है कि $160 मिलियन। अपना आयरिन कहती है ठीक है $200 मिलियन। सीओ तेजुन को तो बड़ा गुस्सा आ रहा था कि हमारे बीटिंग के बीच में ये लड़की कहाँ से आ गई। पास से शिबुयान कहता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, मेरे को लगता है कि आपको ये चीज छोड़ना पड़ेगा। सीओ तेजुन कहता है कि तेरा दिमाग तो ठीक है ना। शिबुयान कहता है अगर मैं सही हूँ तो ये आयरिन हॉल्टन है, द यंगेस्ट डॉटर ऑफ हॉल्टन फैमिली, और इनके पास अंधा पैसा है। बट तेजुन पीछे नहीं हटने वाला। वो कहता है कि मैं लगाता हूँ $220 मिलियन। आयरिन कहती है ठीक है चलो मैं लगाता हूँ $300 मिलियन। भाई इस लड़की के पास अंधा पैसा है। सीओ तेजुन तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था, लेकिन शिबुयान उन्हें रोकता है। अब इसके बाद सीन थोड़ी देर बाद शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जोयन और आयरिन एक कैफे में बैठा हुआ था। जोयन पूछता है क्या $500 मिलियन तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा नहीं है। आयरिन कहती है ज्यादा मत सोचो, ये उतना भी बड़ा अमाउंट नहीं है। तुम बस अब मुझे बताओ कि तुम मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे ढूंढोगे। क्या कोई तरीका है जिससे तुम अपना लक मेरे साथ शेयर कर सकते हो। जोयन सीधा सीधा कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। आयरिन कहती है कि क्या तुमने मुझे धोखा दिया। जोयन कहता है कि अरे अरे रुक जाओ, पूरी बात तो सुन लो। जोयन कहता है कि मैं तुम्हारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे अपना एक आइटम देना होगा, एक ऐसा आइटम जो तुम्हें फॉलो करता हो। अगर तुमने उसे मेरे हवाले कर दिया तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मतलब बेसिकली जोयन इस लड़की के पास से उस रिलिक को हटाना चाहता है। आयरिन कहती है कि एक आइटम जो मुझे फॉलो करती है, ऐसा तो कुछ भी चीज मुझे याद नहीं आ रही है। जोयन कहता है कि क्या बात कर रहे हो, याद करने की कोशिश करो, वो चीज छोटा भी हो सकता है या फिर बड़ा भी हो सकता है। आयरिन कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी चीज याद नहीं आ रहा। जोयन कहता है कि ये तो बड़ी अजीब चीज है। और फिर बंदा कहता है अगर कोई आइटम नहीं है तो क्या तुम्हारे बॉडी के ऊपर कोई टैटू वगैरह है जो सडनली अपीयर हुआ हो तुम्हारे बॉडी के ऊपर। ये सुन के आयरिन बहुत ज्यादा हैरान होती है और जोयन समझ जाता है कि असल में क्या हुआ है। जोयन के थ्रू हमें पता चलता है कि रिलिक दो टाइप के होते हैं, एक तो आइटम टाइप का आर्टिफैक्ट होता है और दूसरा है टैटू जो यूजर के बॉडी में अपीयर होता है। हालांकि जो आर्टिफैक्ट वाला आइटम रिलिक होता है उनको डिस्ट्रॉय करना बड़ा आसान होता है, लेकिन जो रिलिक बॉडी के ऊपर अपीयर होते हैं उनको हटाना काफी मुश्किल है। और इस टाइम जोयन फोर्सफुली आयरिन के बॉडी से इस रिलिक को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, इसलिए बंदा अपना नंबर लिख के इस लड़की को दे देता है और यही कहता है कि तुम्हारा ये टैटू दिखने में तो नॉर्मल लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि शायद मुझसे कोई मिस्टेक हो रहा हो, तो हम लोग बाद में बैठ के इसके ऊपर फिर से चर्चा करेंगे। ये कह के जोयन यहाँ से जा रहा था और बंदे के चेहरे पे एक स्माइल था, क्योंकि बंदे को पता है कि आयरिन के बॉडी से वो फोर्सफुली इस रिलिक को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए अभी के लिए इस लड़की को अपने साथ रखना बहुत अच्छा होगा। खैर जो भी हो, अभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जोयन इस ट्री प्लांट को लेने आया है। अब ट्री प्लांट का पैसा तो आयरिन ने दे दिया है, लेकिन ऑकेशन हाउस में जोयन ने जो बाकी चीज खरीदी थी उसके लिए बंदे को खुद ही पेमेंट करना होगा। जोयन कहता है ठीक है, मैं अपने बंदे को कॉल करता हूँ, वो लोग पैसा लेके आएंगे। लेकिन जोयन नोटिस करता है कि सियोंगबू कॉल नहीं उठा रहा और गाइस तुमको पता है कि उनके पास ही पैसा है। जोयन समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हुआ है, तो जोयन इस बंदे से कहता है एक्सक्यूज मी सर, क्या आप मेरे लिए एक फेवर कर सकते हो, मैं इसके लिए आपको बहुत अच्छा खासा पैसा दूंगा।
और अभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सियोंगबू और उसके दोस्त लोग पैसा लेके भाग रहे हैं एंड ये लोग काफी टाइम से भाग रहे थे, तो सोचता है कि थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट कर लेता हूँ। और इनको लग रहा था कि ये लोग अमीर बन गए हैं, लेकिन तभी सियोंगबू के पास से एक कुल्हाड़ी निकलता है और हाँ, हम देखते हैं यहाँ पर आ चुका है अपना जोयोन, लेकिन जोयोन काफी गुस्से में है। जोयोन भी लाइक सच में ये तो काफी इम्प्रेसिव है, तुम लोगों के अंदर इतना गुदा है कि तुम लोग मेरा पैसा लेके भाग रहे थे। जोयोन को देखकर तो ये सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो रहे थे कि जोयोन ने उन्हें ढूंढ कैसे लिया। ऑफ कोर्स यहाँ पर जोयोन ने गोल्डन एक्स का यूज किया है, क्योंकि जहाँ भी पैसा है गोल्डन एक्स उसे बहुत अच्छे से सूंघ सकता है। खैर अभी जोयोन अपने पॉकेट से एक पत्थर को बाहर निकालता है। सियोंगबू पूछता है कि ये क्या है। जोयोन कहता है कि रुक जाओ, थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। ये कह के जोयोन इस पत्थर के पावर को एक्टिवेट करता है और तभी हम देखते हैं कि जोयोन के पीछे एक बड़ा सा पिलर खड़ा हो जाता है। ये बेसिकली कोड ऑफ हमूराबी है। ये बेसिकली एक लॉ सिस्टम है जो किंग हमूराबी ने बनाई थी बेबीलोन के टाइम, और इसका सबसे फेमस लॉ ये है कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। ये कह के जोयोन इनसे कहता है कि धोखे के बदले धोखा। ये कहते ही इनके हाथों में कुछ चमकने लगता है। इनको तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। जोयोन के थ्रू हमें पता चलता है कि ये कोड ऑफ हमूराबी का एबिलिटी है कि वो अपने एनिमी के अटैक को रिफ्लेक्ट करके उनके ही ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन एक कोड ऑफ हमूराबी एक लॉ के हिसाब से चलता है। इन लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा था कि इनके साथ क्या हो रहा है। तो जोयोन बताता है कि अरे कुछ नहीं, मैं तुम लोगों के ऊपर एक टेस्ट कर रहा था और जब तक तुम लोग मुझे धोखा नहीं देते तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा, और अगर तुम लोगों ने मुझे धोखा देने के बारे में सोचा तो ये तुम्हारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। हमें दिखाया जाता है कि कोड ऑफ हमूराबी अब इन तीनों के ऊपर नजर रखेगा। जोयोन कहता है कि तुम लोग इसे एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह समझ सकते हो जहाँ पर तुम लोग मेरे सर्वेंट की तरह हो। ये सुन के सियोंगबू को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसका चमचा कहता है कि बॉस ये बंदा सही बोल रहा है, क्योंकि इसके पीछे से वो स्टोन वाला पिलर भी अब गायब हो चुका है। सियोंगबू कहता है कि क्या तू कोई साइकिक पावर यूज कर रहा है। जोयोन कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दुनिया बहुत जल्दी बदलने वाली है, लेकिन तुम लोग सेफ रहोगे क्योंकि अब से तुम लोग मेरे नौकर हो, और ये उतना बुरा डील भी नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें पैसे भी पेमेंट करूंगा, और जो तुम लोग चुरा के भाग रहे थे उससे भी ज्यादा पैसा तुम लोग कमा सकते हो। सियोंगबू कहता है ठीक है, लेकिन हमें करना क्या है। जोयोन स्माइल करते हुए कहता है वो तो तुम्हें दिख ही जाएगा। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं जोयोन इन सभी को यहाँ पर बुला लेता है और बंदे ने यहाँ पर इस ट्री प्लांट का देखभाल करने के लिए इन लोगों को बुलाया है। जोयोन इनसे ही कहता है कि अब से तुम लोग इस ट्री प्लांट को बहुत अच्छे से हार्वेस्ट करना, पर वही ये ट्री प्लांट तो इंसानों को गाली दे रहा था। खैर कुछ देर बाद ये लोग अपने काम में लग जाते हैं और जोयोन कॉफी पीते पीते कहता है इस ट्री प्लांट का प्राइस $500 मिलियन है, तो इसको बहुत अच्छे से टेक केयर करना। हम देखते हैं इन लोगों का टच इस ट्री प्लांट को बहुत अच्छा लग रहा था। जब पिछली रात जोयोन ने इस ट्री प्लांट के ऊपर डोमिनेशन दिखाने की कोशिश की थी तो वो बेकार रहा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा शोर मचा रहा था, जिसकी वजह से वो पूरी रात सो ही नहीं पाया। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो इटर्नल लाइफ वाला ट्री प्लांट है ये इंसानों को बहुत ज्यादा हेट करते हैं, उन इंसानों को जिनके पास हाई डोमिनेशन स्किल मौजूद है। पर वही ये ट्री प्लांट उन सभी इंसानों को बहुत अहमियत देते हैं जिनके पास हाई एफिनिटी है, एंड इसी वजह से इस ट्री प्लांट की देखभाल करने के लिए जोयोन ने इन लोगों को रखा है। खैर जो भी हो, अभी जोयोन के फोन पर एक नंबर से कॉल आता है। हालांकि जोयोन के फोन पे ये नंबर सेव तो नहीं है, लेकिन उसे बहुत अच्छे से याद है ये किसकी नंबर है। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आता है, क्या ये जोयोन सु का नंबर है? क्योंकि मैं सीओ तेजुन बोल रहा हूँ टीकेबीएम कंपनी से। जोयोन भी लाइक हाँ ये मैं ही बोल रहा हूँ, और बताइए आपने मुझे कॉल क्यों किया। सीओ तेजुन कहता है मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ, मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया क्योंकि मुझे पता चला कि आयरिन हॉल्टोन ने जो ट्री प्लांट खरीदी थी वो तुम्हारे पास है, और मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत बात करना चाहता हूँ। पर जोयोन कहता है कि यार मैं बिजी हूँ, ये कह के बंदा फोन कट कर देता है। इस पर तो सीओ तेजुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि ये लड़का कितना ज्यादा एरोगेंट है। शिबुयान कहता है कि सर आप चिंता मत करो, उस लड़के को पता नहीं कि आप कौन हो, मैं दिखा दूंगा उस कमीने लड़के को। लेकिन सीओ तेजुन तो यहाँ पर उल्टा शिबुयान के ऊपर ही भड़कने लग जाता है कि तेरे वजह से कल मैंने बिडिंग से पीछे हट गया। शिबुयान तो अपना सर झुका के माफी मांगता है कि सर प्लीज इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, और बंदा अपने मन में सोचता है कि कैसे भी करके उस ट्री प्लांट को मुझे यहाँ पर लाना ही होगा। तो बंदा सीओ तेजुन से कहता है कि सर मैं उस ट्री प्लांट को यहाँ पर लेके आऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे कंपनी के कुछ रिलीक यूज करने होंगे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि सियोंगबू इस टाइम बहुत ज्यादा भड़क रहा था जोयोन के ऊपर कि टीकेबीएम कंपनी के सीईओ ने तुम्हें खुद कॉल किया, लेकिन तुमने उसे कट क्यों कर दिया? तुम्हें पता होना चाहिए था कि वो हमारे कंट्री के सबसे मोस्ट पावरफुल इन्फ्लुएंसर है। जोयोन तो अपना गोल्डन एक्स निकल लेता है कि साले तुझे मरना है क्या? सियोंगबू तो डर के मारे यही कहता है कि अरे नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। जोयोन कहता है ठीक है, इस पेड़ का ध्यान रखना और हर दिन एक पिक्चर भेज के मुझे इसका स्टेटस रिपोर्ट करना। ये कह के जोयोन यहाँ से चला जाता है और जाते जाते बंदा
अपने मन में सोचता है कि सीओ तेजुन एक ऐसा बंदा है जो इस ट्री प्लान को लेने के लिए कुछ भी करेगा, तो मुझे इस इटर्नल ट्री प्लान को सेफ रखने के लिए कुछ प्लान बनाना चाहिए। ये कह के बंदा अपना सिल्वर एक्स को बाहर निकाल लेता है और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जो यॉन एक कैफे में बैठा हुआ था एंड वो यहाँ पर शिबुयॉन को नोटिस करता है जो यहाँ अकेला था। जो यॉन अपने मन में कहता है, देखकर ऐसा लगता है कि ये लोग मुझे ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे, पर जो भी हो देखकर ऐसा लगता है कि शिबुयॉन के पास कोई रिलीक है, मैं उसके ऑरा को महसूस करवा रहा हूँ। जो यॉन तो स्माइल करता है कि चलो इसके पास से भी ये चुरा लेंगे। वही हम देखते हैं शिबुयॉन इस टाइम कॉल पर किसी के ऊपर भड़क रहा था कि तुम लोगों से एक बंदा नहीं ढूंढा जा रहा, कैसे भी करके उस बंदे को ढूंढो। मतलब यहाँ पर बेसिकली जो यॉन की ही बात हो रही है। खैर जो भी हो, ये कहते हुए बंदा अपने सामने के ही एक बार के अंदर घुस जाता है और बार में एंटर करते ही वो नोटिस करता है कि यहाँ पर जो यॉन बैठा हुआ है। ये बंदा आके कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या तुम जो यॉन सु हो? जो यॉन यहाँ पर कुछ भी जवाब नहीं देता, बंदा स्माइल कर रहा था और मन में ही कह रहा था कि चल बेटा तू मेरे जाल में फंस चुका है। अब देखो जो यॉन यहाँ पर इसको फुल्ली इग्नोर मार रहा था, तो ये बंदा गुस्से में टेबल के ऊपर हाथ रखता है और कहता है, क्या तुझे सुनाई नहीं देता? अगर कोई तुझसे बात कर रहा है तो एटलीस्ट उसके तरफ एक बार देख तो ले। इसे सुन के जो यॉन को उल्टा गुस्सा आता है, वो सीधा इसको फेंक देता है जमीन में। एंड जो यॉन सेज कि साले तेरे अंदर कोई मैनर्स नहीं है क्या? अगर तुझे बिजनेस के बारे में बात करनी है तो मुझसे पोलाइटली बात कर। ये सुन के तो शिबुयॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और एक्चुअली जो यॉन का यही प्लान है कि वो इसको गुस्सा दिलाए। उसे पता है कि इसके पास रिलिक्स है, लेकिन जो भी हो जो यॉन ने इसको धक्का मार के फेंक दिया है तो ये बड़ा गुस्सा हो रहा था। अब देखो मीडस ऑकेशन हाउस में ये दोनों एक दूसरे से मिले तो थे, लेकिन इस टाइम जो यॉन जानबूझ के ऐसा बिहेव करता है कि वो इसे नहीं जानता, तो इस चीज पर शिबुयॉन को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पर फिर तभी जो यॉन कहता है, अच्छा मुझे याद आया, तू तो वही इडियट है ना जो उस बूढ़े आदमी का चापलूसी कर रहा था। इसे सुन के तो शिबुयॉन का पूरा खून ही खौल जाता है। जो यॉन के सामने नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारा ओपोनेंट अपना कंट्रोल खो रहा है, जिस वजह से इसका रिलिक्स इसके ऊपर हावी हो रहा है। जो यॉन कहता है यही तो इसका वीकनेस है। जो यॉन के थ्रू हमें पता चलता है कि ये बंदा शिबुयॉन दूसरों के बातों से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है। ये अंदर से खुद को टफ दिखाने की कोशिश तो करता है, लेकिन ये काफी इरिटेट वाला बंदा है। जब पिछले लाइफ में जो यॉन सीओ तेजुन के लिए काम करता था, तो उस टाइम ये बंदा हमेशा जो यॉन को इरिटेट करता था और उससे जलता भी था, लेकिन अगर इसको कोई कुछ बोल देता तो इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता था। एंड यही इसकी कमजोरी है जिसका फायदा इस टाइम जो यॉन उठाने वाला है। जो यॉन कहता है कि शायद सीओ तेजुन के कहने पर तुम यहाँ पर आए हो मेरे पास से उस ट्री प्लान को लेने के लिए, लेकिन तुम मुझसे एक बार सही से पूछ के तो देखो, क्या पता मैं तुम्हें वो दे दूं। बंदे के पास और कोई चारा नहीं है, तो वो जो यॉन के सामने अपना सर झुका के कहता है, प्लीज मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि वो ट्री प्लान मुझे दे दो, वो आइटम बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। जो यॉन हंसते हुए कहता है कि भाई सच में तू मेरे बातों में आ गया, मैं तो मजाक कर रहा था, तुझे क्या लगा कि मैं सच में वो ट्री प्लान तुझे दे दूंगा? इसे सुन के तो अब शिबुयॉन को बहुत गुस्सा आता है। वो एक बोतल को खोलता है और इसके अंदर जो लिक्विड है वो सीधा फेंकता है जो यॉन के ऊपर, लेकिन बंदा नोटिस करता है कि इस लिक्विड को फेंकने के बाद भी जो यॉन को कुछ नहीं हुआ। तभी जो यॉन इसका सर पकड़ के जमीन में दे मारता है और कहता है कि भाई ये काम नहीं करेगा क्योंकि तूने अपने रिलिक के ऊपर से कंट्रोल को खो दिया है, इसी वजह से तेरा ये रिलिक मुझ पर काम नहीं करेगा। शिबुयॉन तो गुस्से में कहता है कि साले तुझे रिलिक्स के बारे में पता है? जो यॉन कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स, और अब इस चीज को मैं ले रहा हूँ। एंड गाइस इस बोतल के अंदर बेसिकली जो चीज है वो है जॉम्बी पाउडर। ये जॉम्बी पाउडर जो यॉन के डोमिनेंस पावर को देखकर अपने आप को सरेंडर कर देता है और जो यॉन जैसा कहता है वो ठीक वैसा ही करता है। हम देखते हैं जो यॉन इस पूरे लिक्विड को गिरा देता है शिबुयॉन के ऊपर। जो यॉन बताता है कि ये जो रिलिक है इसका नाम है जॉम्बी पाउडर। इस पाउडर टाइप लिक्विड को अगर किसी ने टच किया या फिर इनहेल किया तो वो एक माइंडलेस जॉम्बी बन जाएगा। और इस टाइम शिबुयॉन का हालत भी ठीक वैसा ही हो रहा है। एंड इसकी हालत ऐसा करके जो यॉन यहाँ से निकल जाता है। अब अगले दिन सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सीओ तेजुन शायद आया है पुलिस स्टेशन में, क्योंकि पुलिस स्टेशन के अंदर इस टाइम शिबुयॉन मौजूद है और वो पूरा जॉम्बी बन चुका है। यहाँ के जो पुलिस थे वो पूछते हैं कि सीओ तेजुन क्या ये आपका एम्प्लॉय है? सीओ तेजुन के साथ जो लॉयर्स आए थे वो कहता है कि हाँ ये हमारा ही एम्प्लॉय है। इस पर पुलिस वाला इनको एक वीडियो दिखाता है जहाँ दिन के उजालों में लॉस वेगास में एक बंदा नंगे घूम रहा था। बेसिकली ये शिबुयॉन ही है। सीओ तेजुन तो ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि शिबुयॉन सीओ तेजुन का राइट हैंड है और इस इंसिडेंट के वजह से सीओ तेजुन का भी नाम खराब हो रहा था। सीओ तेजुन कहता है कि शिबुयॉन ने अपने साथ जो रिलिक ले गए थे वो कहाँ पर है? ये दोनों बंदा कहता है कि उनके पास कोई भी रिलिक नहीं है, वो सब कुछ खो चुके हैं। सीओ तेजुन कहता है कि शायद जिस बंदे ने शिबुयॉन की ये हालत किया है उसने ही वो सभी रिलिक चुरा के ले गया होगा। एंड आई थिंक कि ये वही कमीना लड़का जो यॉन का काम है। एंड हो सकता है कि उसके पास कोई बड़ा गैंग हो, ऊपर से उसे ये भी पता है कि रिलिक्स को कैसे यूज किया जाता है। सीओ तेजुन इनसे कहता है कि जल्द से जल्द मेरे लॉयर जिनहा
ली को भेजो, वो जाके उस लड़के को थोड़ा पैसों का लालच देगा जिससे वो शायद शांत हो जाए। और अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लॉस वेगास के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। हम देखते हैं कि जो यॉन अपने पंटर लोगों के साथ यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा था एंड बंदा अपने साथ वो सभी रिलिक्स को भी ले जा रहा है। लेकिन सियोंगबू को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था, उसे लग रहा था कि शायद ये सब कोई खिलौना है। जो यॉन कहता है कि बेटा ये कोई खेलने की चीज नहीं है, इन सभी को बैग के अंदर पैक कर, यही चीज हमारे इनकम का सोर्स बनेगा। सियोंगबू कहता है कि भाई देखकर तो नहीं लगता कि इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब देखो सियोंगबू को तो नहीं पता, लेकिन जो यॉन को पता है कि इनका वैल्यू क्या है, इसीलिए वो इन सभी चीजों को सेफली कोरिया ले जाना चाहता है। और शिबुयन के पास से भी बंदे को काफी सारा रिलिक मिला है, जैसे कि जॉम्बी पाउडर, एक फॉक्सटेल मिलेट और एक सनग्लासेस जिसका नाम है होमर सनग्लासेस। बंदा तो बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन तभी यहाँ एक लड़की की एंट्री होती है। ये लड़की कहती है तुम ही जो यॉन सू हो है ना, मैं TKBM कंपनी का एक्सक्लूसिव लॉयर जिन्हा ली हूँ। जो यॉन इसे देखकर अपने मन में कहता है अच्छा तो ये भी यहाँ पर आ गया, सीओ तेजुन का दूसरा राइट हैंड। जो यॉन भी लाइक पता नहीं अब ये लड़की क्या स्कीम लेके आया होगा। अब देखो गाइस जिन्हा ली क्या प्लान लेके आया है वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए तो इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, लेकिन अब सबके लिए गुड न्यूज है कि नेक्स्ट वीडियो आने वाला है लुकिज्म का। हाँ मैं इस चैनल पे लुकिज्म का एक वीडियो ही डालूंगा, लेकिन जो वीडियो मैंने डिलीट कर दी है उन सभी वीडियो को मैं कॉम्बाइन करके सेकंड चैनल पे अपलोड करूंगा और उसके बाद हम सेकंड चैनल पर कंटिन्यू करेंगे आगे के स्टोरी को।